चौथे स्तंभ के सिपाही को बचाने के लिए आगे आए दानी नाड़ी वैद्य गुरुदेव बीरेंद्र देशमुख। सर्वाइकल स्पाइन की समस्या से जूझ रहे दीपक यादव की आर्थिक मदद करने पहुंचे घर। दानशीलता की मिसाल बन रहे हैं नाड़ी वैद्य बीरेंद्र देशमुख। अब पत्रकार दीपक यादव को इलाज के लिए दिए 21,000 रुपए की मदद। मोक्ष धाम फाउंडेशन के जरिए शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में करते हैं लोगों की दिल खोलकर मदद। उनका मानना है, जो भी कमाए हैं यही छोड़कर जाना है तो यही परोपकार करिए। पब्लिसिटी नहीं बल्कि लोग एक दूसरे के प्रति मदद के लिए हो प्रेरित, ये भाव पैदा करना है उनका उद्देश्य। बात कर रहे हैं बालोद जिले के डंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम भेड़ी सुरे गांव के रहने वाले छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य गुरुदेव बीरेंद्र देशमुख। अपने दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे दीनहीन लोगों के मदद के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य किसी की मदद कर स्वयं का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि वे लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। लोगों में एक दूसरे की मदद का भाव पैदा करना चाहते हैं, ताकि संसार में कोई भी प्राणी अगर किसी तरह के संकट में है तो कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आगे आए और संकट के समय में सहारा बने। उनका कहना है कि इस संसार में आए हैं तो जो भी कमाएंगे सब यही छोड़कर जाएंगे, इसलिए जीवित रहते ही क्यों ना उस कमाए हुए धन से हम किसी का भला करते चले। इसी उद्देश्य के साथ उन्हें जब भी जहां भी किसी जरूरतमंद के बारे में पता चलता है वह स्वयं ही उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में बालोद ब्लॉक के ग्राम जगन्नाथपुर के एक युवा पत्रकार दीपक यादव, जो कि लगभग 2 साल से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, हाल ही में नागपुर में उनका सर्वाइकल स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। उनके बारे में पता चलते ही गुरुदेव बीरेंद्र देशमुख स्वयं ही उनके घर आ पहुंचे और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के साथ उन्हें अपनी ओर से 21,000 रुपए की नकद राशि इलाज में सहयोग के लिए दिए हैं। उन्होंने दीपक यादव के चल रहे इलाज से संबंधित रिपोर्ट दस्तावेज फाइलों का अवलोकन किया तो पाया कि जिस बीमारी से वे जूझ रहे हैं वह काफी गंभीर है। उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी उम्र भी दीपक यादव को लग जाए। इस संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों से ज्यादा उनकी मदद के लिए अपील करते हुए कहा कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो दीपक यादव ने कहा कि संकट की परिस्थिति में एक सहारा बनकर गुरुदेव उनके घर पहुंचे। अब तक नागपुर में चल रहे उनके इलाज में 2 लाख से ज्यादा खर्च हो चुका है। अभी इलाज जारी है। टांका खुलने के बाद कुछ दिनों के लिए वे घर आए थे। 30 जुलाई को पुनः अस्पताल चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या में नस दबने से उनके बाएं हाथ और गर्दन में खून का प्रवाह थम जाता था, जिससे उन्हें कभी भी लकवा का शिकार होने का डर था। ऐसे में उनका ऑपरेशन करना बहुत ही आवश्यक हो गया, पर परेशानी बड़ी थी तो इलाज में खर्च भी ज्यादा आना था। जैसे तैसे लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद कर उनके इलाज में सहयोग किया तो उन्होंने कुछ लोगों से कर्ज लेकर भी पैसों की व्यवस्था की थी। रीढ़ की हड्डियों के बीच सर्वाइकल केज यानी पिंजरा डालकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है, पर अभी पूरी तरह स्वस्थ होने में समय लगेगा। इलाज, दवाएं और अन्य खर्चे में आर्थिक परेशानी आ रही है, जिसे देखते हुए गुरुदेव बीरेंद्र देशमुख ने उन्हें घर आकर मदद की। गुरुदेव बीरेंद्र देशमुख ने कहा कि देश के चौथे स्तंभ और उनके पत्रकार रूपी सिपाहियों को बचाए रखना बहुत जरूरी है। एक पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई सामने लाते हुए खबर प्रकाशित करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। अगर वही किसी मुसीबत में हो तो उनका सहारा कौन बनेगा। हमारे देश के चौथे स्तंभ को मजबूत रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने पत्रकार दीपक यादव की मदद करने की सोची। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है और ऐसे दीन दुखियों के दुख के समय में अगर हम काम नहीं आए तो हमारे संतत्व, हमारे सेवा को धिक्कार है। आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की कृपा से समय समय पर छोटा मोटा सहयोग हम लोग मोक्ष धाम फाउंडेशन 64 योगिनी मंदिर समिति की ओर से करते रहते हैं। जी गुरु जी बताएं, जैसे आपको पता चल कि हमारे पत्रकार साथी दीपक यादव का स्वास्थ्य खराब है तो आपके मन में ऐसी क्या भावना जगी तो तत्काल दौड़े चले आए जो अपने तरफ से आर्थिक मदद किए हैं, बताएं। मेरा मानना ये है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है और ऐसे दीन दुखियों के दुख के समय में अगर हम काम नहीं आए तो हमारे संतत्व को, हमारे सेवा को धिक्कार है। और आप लोग के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की कृपा से समय समय में छोटा मोटा सेवा हम लोग मोक्ष धाम फाउंडेशन 64 टोली मंदिर की तरफ से करते रहते हैं। हमको मालूम चला कि जगन्नाथपुर गांव में एक प्रेस वाले हैं जिसको प्रेस वाले को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और निडरता से अपने जान जोखिम में डाल करके हर सत्य खबर को दिखाते हैं। जो आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से एक बीमारी होता है जिसके कारण बेचारा जूझ रहे हैं और घर परिवार भी उतना सक्षम नहीं है करके पता चला। और ये जो भाई हैं प्रेस वाले, मेरे मैसेज किया था कि गुरुदेव आप लोग सहयोग करते रहते हो तो मुझे भी आशीर्वाद स्वरूप कुछ सहयोग किए करके। और गांव से भी 1-2 लोग मुझे फ़ोन किए थे जगन्नाथपुर से, तो मैं बोला चलो मोक्ष धाम फाउंडेशन की तरफ से 21,000 रुपया सहयोग करते हैं करके आज आए हैं। खैर इनके दुख के घड़ी में 21,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है, आज जो बीमारी बहुत बड़ा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मेरा भी उम्र इनको लग जाए और बहुत जल्दी स्वच्छ हो
अच्छा हो, स्वास्थ्य लाभ ले। और मैं पूरा देशवासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग को जितने भी यहाँ संसार में आए सब चीज़ यहीं छोड़ कर के मरना है। तो जब तक हैं तो प्रेम से जिए, एक दूसरे का दुख सुख में सहयोग करते हुए जीवन यापन करें, यही मेरा कामना है। जी, मैं दीपक यादव जगन्नाथपुर से हूँ। लगभग 2 साल से मैं सर्वाइकल स्पाइन की समस्या से जूझ रहा हूँ, जिसके कारण मुझे गर्दन में बहुत दिक्कत है। इसे काम करने, झुकने और वज़न उठाने में बहुत परेशानी है, जिसका हाल ही में नागपुर में ऑपरेशन हुआ है, जिसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुका है। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कई दिक्कत आ रही थी। लोगों ने भी थोड़ा-थोड़ा सहयोग किया। इस बीच हमारे एक प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य हैं गुरुदेव वीरेंद्र जी, उनको भी मेरे बारे में पता किया, तो वो 21,000 रुपये की मुझे आर्थिक सहयोग दी है। इस सहयोग के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।